नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और आज आप देख रहे हैं मैं छितेंद्र नाथ पार्ट 2 में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आप लोगों को पार्ट 2 में कुछ मजूमदार से जुड़ी कुछ खास बातें मैं बताने वाली हूँ। उनके चित्रों के बारे में हम चर्चा करेंगे और भी बहुत कुछ है। उससे पहले आपने देखा होगा टेलीग्राम पर हमारी छितेंद्र नाथ मजूमदार की जो एक मूवी है, एक छोटी सी वीडियो है, आप लोग उसको देखेंगे तो आपको बहुत कुछ अच्छा लगेगा उसके बारे में सुनकर, देखकर। और बहुत सारी चीज़ें मैं मानती हूँ ऐसी हैं जो समझ में आ जाएंगी, इजीली समझ में आ जाएगी। तो ऐसे सिर्फ मजूमदार ही नहीं, मैं आपको ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट आगे जो आएंगे जिनके ऊपर मूवी बनाई गई है उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी, चर्चा करेंगे हम। और वो सारी मूवी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर दिखाई जाएगी। तो जल्दी से करें, देर ना करें, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मेरी जो क्लास लेने की इच्छुक हैं बच्चे 9599670200 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम छितेंद्र नाथ मजूमदार के बारे में जो बातें कर रहे थे उसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इन्होंने चित्रकला विभाग की स्थापना की थी। चित्रकला विभाग की स्थापना, ये देखिए, इन्होंने चित्रकला विभाग की स्थापना की थी और 1 सितंबर 1942 ईस्वी, 1 सितंबर 1942 ईस्वी में दिखाई दे रहा होगा आपको। 1 सितंबर 1942 ईस्वी में इन्होंने चित्रकला विभाग की स्थापना की थी। कहाँ की थी, कहाँ पर की थी ये स्थापना चित्रकला विभाग की? तो ये इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इसमें इन्होंने कला विभाग की स्थापना की थी। कला का डिपार्टमेंट इन्होंने खोला था, उसकी स्थापना की थी। अब देखिए, जो छितेंद्र नाथ मजूमदार थे, इनका माध्यम क्या था? चित्रकारी करने का जो माध्यम था वह क्या था? तो जल रंग वॉश था, वॉश चित्रण था, मतलब इनका वॉश शैली, ये भी वॉश शैली से जुड़े थे। इनको क्या कहा जाता है? जैसा कि मैंने आपको बताया था और आपको मूवी में भी देखा होगा, संत चित्रकार। इनको संत चित्रकार कहा जाता है। संत चित्रकार के नाम से क्वेश्चंस भी आते हैं। इनके चित्रों का विषय मैंने बताया था राधा कृष्ण, और राधा कृष्ण का ही ये गुणगान करते थे, भजन कीर्तन करते थे राधा कृष्ण का। अब देखेंगे, इनको वैष्णव चित्रकार भी कहा जाता था। इनको वैष्णव चित्रकार भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वैष्णव चित्रकार भी इनको कहा जाता था। दूसरी चीज आप देखेंगे, इनका प्रसिद्ध चित्र है, कौन सा चित्र है इनका? प्रसिद्ध चित्र है बालक ध्रुव की तपस्या। चित्र जो प्रसिद्ध है, बालक ध्रुव की तपस्या। देखिए, ये चित्र इनका प्रसिद्ध है और ये कई बार पूछा भी गया है। ये आता है, कई बार पूछा गया है, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे। बालक ध्रुव की जो तपस्या चित्र है वो छितेंद्र नाथ मजूमदार का है और कई बार मैंने देखा है एग्जाम में पूछा भी गया है इसके बारे में। इसके बाद आप देखेंगे इस चित्र को एक अंग्रेज ने खरीदा था। इस चित्र को, बालक ध्रुव की तपस्या, इस चित्र को एक अंग्रेज ने खरीदा था मात्र 80 रुपए में। और क्योंकि ये चित्र में इस तरह का जो इतना अच्छा अंकन इन्होंने किया था, चित्रांकन, तो उसके लिए एक अंग्रेज ने इनको 80 रुपए दिए थे। और वो 80 रुपए आप देखेंगे आज के ज़माने में जैसे कुछ भी नहीं है, उस समय भी मैं मानती हूँ कुछ नहीं होंगे, लेकिन एक आर्टिस्ट के लिए वो एक प्रेरणा का स्रोत थी। मतलब उससे बढ़कर उन्होंने आगे प्रेरणा ली और बहुत सारे चित्रों को चित्रित किया, जिससे आज हम इनकी जीवनी पढ़ रहे हैं, इनके बारे में पढ़ रहे हैं। और इन्होंने बहुत कुछ कला को दिया है, बहुत कुछ है इनके बारे में
जो पूछा जाता है, एक प्रसिद्ध आर्टिस्ट भी हैं, प्रसिद्ध भी नहीं, सिर्फ आर्टिस्ट हैं ये। अब देखिए खरीदा, इसके बारे में मैं लिखाऊंगी। खरीदा एक अंग्रेज ने, इस तरह से प्रश्न आता भी है। 80 रुपए में एक अंग्रेज ने 80 रुपए में ये चित्र खरीदा था। इन्होंने एक चित्रावली चित्रित की थी जिसका नाम है गीत गोविंद। चित्रावली गीत गोविंद। ये देखिए गीत गोविंद चित्रावली के चित्रकार कौन है? छितेंद्रनाथ मजूमदार। चलिए इसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर मैं फटाफट से इनके चित्रों के बारे में आपको बताने वाली हूँ। चित्रकला विभाग की स्थापना इन्होंने 1 सितंबर 1942 ईस्वी को की थी। कहाँ की थी? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। माध्यम क्या था इनका? वॉश चित्रण, जल रंग माध्यम, क्योंकि बंगाल शैली से जुड़े हैं। बंगाल शैली के चित्रकारों का जो आप देखेंगे माध्यम था वो बॉश चित्रण था, बॉश टेम्परा या फिर बॉश जल रंग, ज्यादातर यही यहाँ के चित्रकारों का माध्यम है। इनको क्या कहा जाता है? संत चित्रकार भी इनको कहा जाता है, क्योंकि संतों के बीच रहते थे। विषय इनके चित्रों का राधा कृष्ण है। इनको वैष्णव चित्रकार भी कहा जाता था। और चित्र बालक ध्रुव की तपस्या। खरीदा, एक अंग्रेज ने 80 रुपए में खरीदा था। और जो चित्रावली इन्होंने तैयार की थी वह चित्रावली थी गीत गोविंद चित्रावली। आप देखते हैं आगे कुछ मैं इनके आपको चित्र लिखाने वाली हूँ, ज्यादा नहीं, सिर्फ कुछ प्रमुख चित्र मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं। इनका एक सबसे पहला प्रमुख चित्र है चैतन्य का गृह त्याग। प्रमुख चित्र चैतन्य का गृह त्याग। ये देखिए ये इनका प्रमुख चित्र है। उसके बाद इनके चित्र आप देखेंगे रासलीला, यमुना, अभिसारिका, ये कुछ इनके प्रमुख चित्र हैं। और भी मैं लिखा देती हूँ। गीत गोविंद में आपको लिखा चुकी हूँ, जैसे कि इसमें मैंने आपको पीछे लिखाया भी है, बालक ध्रुव की तपस्या था। और एक पालित मृग इनका चित्र है। पालित मृग, ज्यादातर इनके जो चित्र हैं वो वॉश में ही है। इनका जो माध्यम था वॉश जल रंग। और एक इनका चित्र है लक्ष्मी और राधा का अभिसार। लक्ष्मी और राधा का अभिशाप। ये कुछ प्रमुख चित्र हैं। चैतन्य का गृह त्याग मैंने आपको लिखा ही दिया है। और इन्होंने मीरा के भी चित्र चित्रित किए हैं। रूप गोस्वामी व मीरा, ये कुछ इनके प्रमुख चित्र हैं। सारे तो मैं नहीं लिखा पाऊंगी, लेकिन कुछ मैं इनके प्रमुख चित्र लाई हूँ। बाकी मैंने बहुत सारे चित्र, मेरी बुक आएगी उसमें मैंने रखे हुए, 1 महीना लगेगा मेरी बुक आ जाएगी, क्योंकि आप देख रहे हैं दिल्ली में अभी लॉकडाउन है, कंटिन्यू चल रहा है, तो थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा सा समय आपको वेट करना होगा। उसके बाद मैंने इसमें और भी कुछ चित्र डाले हुए हैं और क्वेश्चंस भी डाले हुए हैं, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मैंने साथ में उसमें ऐड किए हैं। तो सबसे पहले आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे जो मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, उससे रिलेटिव मैं क्या पढ़ा रही हूँ, क्या प्रश्न दे रही हूँ। अब अगला जो वीडियो आएगा हमारा, मैं आर्टिस्ट लेकर आऊँगी, 2 आर्टिस्ट के एक साथ मैं प्रश्न लेकर आऊँगी, ठीक है। तो तब तक आपको इनको तैयार करना है और टेलीग्राम पर जो मूवी है उसको देखिएगा, ठीक है। धन्यवाद।